कि ईश्वर घट घट वासी है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठा रहता है, वह दिखाई क्यों नहीं देता है। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, बहुत व्यापक प्रश्न है कि अंतर्यामी ईश्वर सभी प्राणियों के घट घट में वास करता है, सभी प्राणियों के हृदय रूपी घर में सदा निवासरत रहता है। तो प्रश्न उठता है कि वह दिखाई क्यों नहीं देते। जब वह सभी प्राणियों के घट घट में वास करते हैं तो पहला प्रश्न पाठक को, किसी साधक के मन में यही उठता है कि वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। संतों के मुख से हमने सुना है कि भवानी शंकर बंदे सरदा विश्वास रूपिणो, याभाम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतर स्थित ईश्वरम। अपने हृदय रूपी पूर्व में हृदय रूपी घर में बैठे हुए ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते हैं। क्यों कि उनमें भवानी और शंकर अर्थात श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है, जिनमें वे अपने अंतर में बैठे ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो इससे पहला प्रश्न तुलसी बाबा हल करते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से उस ईश्वर को देखा जाता है जो कि घट घट में बैठा रहता है। पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये प्रश्न है उन लोगों के लिए जो अद्वैत समाज से हैं, जो अद्वैत भाव रखते हैं ईश्वर के प्रति कि एक ईश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई है नहीं है, ईश्वर के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है इस संसार में। और दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर भी है और आत्मा भी है। आत्मा और ईश्वर को जो अलग अलग समझते हैं उन लोगों के लिए है, कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है, इसको हृदय की गांठ कहते हैं कोई संत महापुरुष। और जब इस जड़ और चेतन में अर्थात यह शरीर जो आपको दिख रहा है यह जड़ है, अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी का संघात है, उनका मिलन है। और चेतन है, इसके अंदर जो आत्मा है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे तो दोनों को अलग अलग समझते हैं कि यह एक चेतन आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, और यह जो शरीर है यह प्रकृति का अंश है। या तो शुद्ध भाव अथवा विद्या है, और अब अविद्या है जिसके कारण ईश्वर दिखाई नहीं देता। अंतर में बैठा ईश्वर वह है कि कुछ लोग इस शरीर को ही कर्ता मान लेते हैं, इस शरीर को ही ईश्वर का अंश अर्थात आत्मा समझ लेते हैं। जब उनके शरीर पर कष्ट आता है तो वो सोचते हैं मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, जबकि आत्मा निर्लेप होती है। तो यही अंतर है, जो इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं और इसमें भेद नहीं कर पाते हैं और इस शरीर को कर्ता मान लेते हैं, मैं और मेरे पने का अभिमान उनके अंदर आ जाता है, तो वह अपने अंतर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि ईश्वर की जो माया होती है वह माया उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, उसे मैं के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए ईश्वर उसको भी नहीं दिखाई देते हैं। तो यह जो प्रश्न था कि ईश्वर घट घट वासी है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठा रहता है, वह दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इसके दो उत्तर हैं जो रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास के रूप में हैं, और इसके बिना कोई भी ज्ञानी पुरुष, कोई भी संत आदमी, कोई भी साधक अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता जब तक उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास का प्रबल भाव न हो। तो ये प्रश्न थे, और हम ये नहीं कहते हैं कि हमने आपको बहुत बड़े उत्तर दिए हैं। ये उत्तर सदियों से ही हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। कोई पढ़ लेता है, किसी को दिख जाता है, किसी को नहीं दिखता है, कोई समझ लेता है, कोई समझ के भी नासमझ बना रहता है। तो ये उत्तर जो आपको कैसा लगा, ये मैं रामचरितमानस की तरफ से लिख रहा हूँ। संतों के मुख से हमने सुनी है ये वाणी, और जो अद्वैत और द्वैत दो भाव हैं, दोनों भावों का उत्तर इसमें मिलता है कि अपने अंतर में बैठा हुआ ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता। आज के इस प्रसंग में इतना ही। राधे राधे, श्री श्याम राधे।